मोदी का ऑपरेशन त्रिशूल, घर में पिटते शहबाज मुनीर के लिए बॉर्डर पर भयंकर घमासान होना तय है क्या? पाकिस्तान में पुलवामा जैसा हमला हुआ है, मुनीर शहबाज का सियासी जनाजा खुद उसी के आतंकी निकाल दे रहे हैं क्या आप? अब इसका चैप्टर। पाकिस्तान लगातार घिरता जा रहा है। अफगानिस्तान से बढ़कर पाकिस्तान ने जो गलती की अब वो बहुत भारी पड़ रही है। पाकिस्तान एक फ्रंट संभालता है, दूसरा खुल जाता है। इधर पीएम मोदी ने ऐसा फैसला लिया है जिससे शहबाज और मुनीर की रातों की नींद उड़ गई है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑपरेशन त्रिशूल से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जंग खुद शुरू की, लेकिन इसका ठीकरा भारत पर फोड़ता है। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान को भड़का दिया, ऐसा कहता है। पाकिस्तान में जो भी हो रहा है वो पीएम मोदी करवा रहे हैं, ये भी आरोप लग रहा है। कुल मिलाकर हालत यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पिटाई का जो सिलसिला शुरू हुआ वो जारी है। उसको मारता कोई भी है, उसको लगता है कि हाथ नरेंद्र मोदी का है। और फिलहाल हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। तालिबान पाकिस्तान को फोड़ रहा है, टीटीपी भी पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है। भारत में ऑपरेशन त्रिशूल होने जा रहा है। शहबाज मुनीर अलग अलग देश भाग रहे हैं, दुनिया से बचाने की एक तरह से गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है और यह बात पाकिस्तान की पब्लिक खुल के कह रही है। पाकिस्तान में तो इस बात की खुली चर्चा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 शुरू भी कर दिया है और पाकिस्तान में दम नहीं है कि वो भारत को जवाब दे सके। क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? वहां पुलवामा जैसा अटैक कैसे हो गया? ऑपरेशन त्रिशूल क्या है? सब बताऊंगा। देखिए, पाकिस्तान आतंकियों की फैक्ट्री है, ये बात पूरी दुनिया जान चुकी है, मान चुकी है। लेकिन वही आतंकी आज पाकिस्तान के लिए काल बने हुए हैं। जिन आतंकी संगठनों को पाकिस्तान ने खुद खड़ा किया, उनमें से कुछ पाकिस्तान को ठोक रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकियों ने कश्मीर में पुलवामा हमला करवाया था और अब वही आतंकी पाकिस्तान के अंदर पुलवामा जैसा हमला प्लान कर रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों ने पुलवामा जैसे हमले की प्लानिंग की थी। आतंकियों का प्लान पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर आत्मघाती हमला करने का था। पाकिस्तानी सेना ने इस प्लानिंग में शामिल 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मारने का दावा किया है। यह आतंकी पाकिस्तानी सेना की गाड़ियों के काफिले पर हमला करने की फिराक में। पाकिस्तान का दावा है कि मारे गए आतंकी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के थे। यानी अब पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि आतंकियों को पनाह देना, उसको ट्रेन करना उल्टा भी पड़ सकता है। पाकिस्तान उसी गड्ढे में गिर रहा है जो उसने दूसरे के लिए खोदा था। पाकिस्तान में इस समय हाल यह है कि कब कहां किस पर हमला हो जाए कुछ पता नहीं। अफगानिस्तान को छेड़कर पाकिस्तान ने बैठे बिठाए मुसीबत ले ली। अफगानिस्तान के तालिबानी लड़ाके लगातार पाकिस्तान की सीमा पर हमले कर रहे हैं। दूसरी तरफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान में घुसकर हमला कर रहे हैं। आप देखिए कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने कैसे पाकिस्तान की नाक में दम करके रख दिया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के आतंकी लगातार हमले कर रहे हैं बॉस, जिससे निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना को मोर्चे पर उतरना पड़ा। पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के 4 आत्मघाती हमलावरों को मारने का दावा किया है। पाकिस्तान ने कुल 25 आतंकियों को ढेर करने का दावा ठोका है। पाकिस्तान का कहना है कि ये सभी आतंकी अफगानिस्तान से घुसपैठ कर रहे थे। आतंकियों के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान की सेना के 5 जवान भी मारे गए। आतंकियों को बढ़ावा देने का अंजाम अब पाकिस्तान को समझ आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान में आतंकी नर्सरी चल रही है। भारत के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उनको आतंकी बनाया जा रहा है। आप सोचिए, जिन बच्चों के हाथ में किताबें होनी चाहिए उनके हाथ में बंदूक पकड़ा दी गई। उनके मुंह से इंडिया के खिलाफ जहर उगलवाया जा रहा है। यह है पाकिस्तान। इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकी पाकिस्तान के अंदर घुसकर कोहराम मचा रहे हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को रगड़ रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के बाद शांति की कोशिशें की जा रही हैं। अफगानिस्तान जैसा देश जिसके पास ढंग की सेना और हथियार तक नहीं, वो पाकिस्तान को ठोक रहा है और जिससे बचने के लिए पाकिस्तान दुनिया से गुहार लगा रहा है। पहले कतर के दोहा में शांति वार्ता हुई, अब तुर्की में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बातचीत हुई। यहां भी पाकिस्तान की दाल नहीं गली। आप देखिए कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के सामने 2 शर्तें रखी। पहली कि पाकिस्तान किसी भी हालत में अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र या लैंड या बॉर्डर का उल्लंघन नहीं करेगा। दूसरी शर्त, पाकिस्तान अपने इलाके का इस्तेमाल अफगानिस्तान के दुश्मनों के लिए भी नहीं होने देगा। कहां तो पाकिस्तान यह सोचकर गया था कि वो तालिबान को झुकाएगा, यहां तालिबान ने पाकिस्तान के सामने शर्तें ठोक दी, पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद अब पाकिस्तान धमकी दे रहा कि अगर अफगानिस्तान ने बात नहीं मानी तो एकमात्र विकल्प युद्ध का होगा। तो लड़ो ना भाई, किसने रोका है? पाकिस्तान को सपने में भी नरेंद्र मोदी का नया भारत दिख रहा है। कह रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो भारत के कहने पे मार रहा है। अरे तो तुम अफगानिस्तान पे अटैक कर दो, तुम लड़ो उससे। भाई तुम तो दावा ठोकते हो तुमने भारत को हराया हुआ है सो कॉल्ड, तो भाई अफगानिस्तान को ठोको। लेकिन सच्चाई तो इनको पता है कि भारत मारा था इनको, और अफगानिस्तान से पिट रहे हैं।
आप ये भी देखिए कि तालिबान के लड़ाके तो सीधे पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को चैलेंज कर रहे हैं। बॉर्डर के इलाके में अफगान तालिबान के लड़ाके लगातार पाकिस्तानी सेना पर गोरिल्ला अटैक कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, तालिबान ने एक पाकिस्तानी मेजर की गाड़ी पर जब कब्जा कर लिया, उसकी तस्वीर है। इस गाड़ी को आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद गाड़ी को खाई में गिरा दिया गया। यह सीधा मैसेज मुनीर के लिए है कि अगर तालिबान से भिड़ोगे तो ऐसा ही हश्र किया जाएगा। पाकिस्तान अपने घर में तो घिरा ही, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर तो भारत है। पीएम मोदी का अगला प्लान क्या है, वो पाकिस्तान के खिलाफ क्या सोच रहे हैं, इसकी चर्चा पाकिस्तान में होती रहती है। और पीएम मोदी भी पाकिस्तानियों को रह रहे के डोज देते रहते हैं, जिससे शहबाज और मुनीर का बीपी अप डाउन होता रहे। अब देखिए कि भारत 30 अक्टूबर से पाकिस्तानी बॉर्डर के पास बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर अभ्यास करेंगी, जिसका नाम एक्सरसाइज त्रिशूल रखा गया है। तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास के लिए भारत ने नोटाम भी जारी कर दिया है, जो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक के लिए जारी है। अब इस बात से पाकिस्तान में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है कि भाई तीनों सेनाएं मिलकर एक साथ प्रैक्टिस कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं। त्रिशूल नाम रख दिया नरेंद्र मोदी ने। भारतीय सेनाओं का संयुक्त अभ्यास राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास होने जा रहा है। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का अभ्यास जिस इलाके में होने वाला है, वहां से पाकिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल पास में है। इंटरनेशनल बॉर्डर के पास भारतीय सेनाओं के अभ्यास से पाकिस्तान की हालत खराब है। भारत ने जो नोटाम जारी किया है वो काफी बड़े इलाके के लिए जारी किया गया है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और अरब सागर का इलाका नोटाम के दायरे में। 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक के लिए नोटाम जारी किया गया है। इस दौरान आसमान में 28,000 फीट की ऊंचाई तक सेनाएं अभ्यास करेंगी। त्रिशूल एक्सरसाइज हाल के सालों में सबसे बड़े ज्वाइंट ऑपरेशन ड्रिल में से एक है। भारत की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज की खबर मिलते ही पाकिस्तानियों के कान खड़े हो गए। पाकिस्तान में इसकी चर्चा शुरू हो गई कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। पाकिस्तानी खुद कह रहे हैं कि उनकी टांगें कांप रही हैं। मुनीर का क्या होगा भाई। पाकिस्तान में भारत के ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज से हंगामा क्यों मचा है, उसकी वजह भी बताता हूं। भारतीय सेनाओं का संयुक्त अभ्यास राजस्थान में पाकिस्तान बॉर्डर के पास होने वाला है और यहां से सरक्रीक की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है। सरक्रीक वो इलाका है जो पाकिस्तान के सिंध और भारत के गुजरात राज्य के बीच में है। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि सरक्रीक के इतना पास भारत की सेनाएं युद्ध अभ्यास करने वाली हैं। क्या भारत किसी बड़े एक्शन की प्लानिंग कर रहा है? दरअसल सरक्रीक का इलाका दलदल से भरा हुआ है। सरक्रीक विवाद भारत ने बातचीत से खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान तो लातों का भूत है, बात कहां समझ में आती है उसको। सरक्रीक से सटे इलाके में पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, जिस पर भारत की नजर है। अभी कल ही पाकिस्तानी नेवी चीफ एडमिरल नाविद अशरफ सरक्रीक के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंच गया था। पाकिस्तानी नेवी चीफ ने सरक्रीक में फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों के लिए 3 होवरक्राफ्ट भी ब्रिटेन से मंगाए। होवरक्राफ्ट पानी, दलदल, रेत और जमीन कहीं भी चल सकता है। पाकिस्तानी नेवी चीफ का सरक्रीक दौरा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद हुआ है। यानी पाकिस्तान जो है ना, वो भी ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है कि हम भी अलर्ट है। अरे अलर्ट तो तुम तब भी थे जब हमने तुमको ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में मारा था। रहो अलर्ट।